नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, आज हम डेंगू से जुड़ी छोटी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, मानसून ख़त्म हो चुका है तो हर जगह डेंगू फीवर फैल रही है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इस बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, जैसे बरसात का मौसम खत्म होने वाला होता है, जैसी डेंगू फीवर फैल जाती है, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे हमें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। जरूर बेटी, जरूर। नमस्कार प्रेमियों। ये डेंगू क्या है, तो बहुत लोगों का ये मन में रहता है। एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर काटने की वजह से, एडिस मच्छर उसको कहते हैं, जो जिसके काटने की वजह से वो पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर पॉइजन हो जाता है, वायरस फैल जाती है, जिसके कारण हमें ये डेंगू फीवर आता है। और ये वायरल इन्फेक्शन किस प्रकार के होते हैं, वो सेरोटाइप्स हम कहने से DENV1 से DENV4, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इस 4 प्रकार में जो 3rd और 4th स्टेज है, DENV3 और 4, ये दोनों बहुत ही भयानक हैं और इससे मौत भी आ सकती है। तो ये डेंगू फीवर को कैसे डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं, आप देखेंगे तो एक ना वो आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंटीबॉडीज़ का कहते हैं, तो NS1 उससे वो लेते हैं, या दूसरा है जो टेस्ट है वो RT-PCR है। तो इससे हमें ये पता चलता है किस तरह का ये वायरस है, ये डेंगू है, निमोनिया है और क्या है। तो इन सब का पहचान इन दोनों टेस्टों से होता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है ये वायरल इन्फेक्शन कितना दूर फैला हुआ है, वो एडिस मस्कीटोस की वजह से फैला हुआ है या और किसी कारणवश फैला हुआ है। तो ऐसे जो एडिस मस्कीटो का जो सिम्टम्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, आप देखोगे तो आपको 4 से 7 दिन के अंदर अंदर एक बार एडिस मस्कीटोस ने आपको मच्छर ने काट दिया, काटने के बाद तुरंत ही आपको फीवर बुखार बढ़ जाएगा, या आपको चकराने लगेंगे, या आपको ऐसे लगेगा कि सांस फूल रहे हैं, या आपको उल्टियाँ आ रही हैं। इस प्रकार के कोई भी सिम्टम्स हो, ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और ब्लड टेस्ट करवाएं। RT-PCR और NS1 आप करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका डेंगू है या निमोनिया है, टाइफाइड है, कुछ भी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमने क्या वो प्रिवेंशन लेना है, तो आपको पहला, आप सबको पता ही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर पानी जो है वो भर के मत रखिए, किसी भी कंटेनर में भर के मत रखिए, या कोई भी फ्लावर पॉट में पानी हो उसको बदलते रहिए। तो इस तरह से आप करने से आप इससे बच सकते हैं। दूसरा, मस्किटो रेपेलेंट हमेशा उसको ऑन करके रखिए ताकि वो मच्छर पास ना आए। इसी प्रकार से आप और भी देखना चाहते हैं तो खान पीन में हमेशा देखिए, बाहर से कोई भी खान पीन ना करें, और घर को भी इतनी शुद्धता स्वच्छता के साथ रखिए, तो ये बीमारियां कभी भी आपको नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊं तो आप ढक के रखिए, अपने पूरे शरीर को ढक के रखेंगे तो आपको मस्कीटो बाइट नहीं होगा। वो कब होता है, जब वो आपके बोन मैरो को अटैक कर जाता है, उसके बाद आपका जो प्लेटलेट है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वायरस फैलने लग जाते हैं, जिसके कारण ये डेंगू वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके समस्याओं के लिए समाधान किस तरह से देना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्वामी जी, अक्सर हमने देखा है जैसे डेंगू के जो पेशेंट हैं उनका प्लेटलेट्स पूरा का पूरा कम हो जाता है, जैसे उन्हें स्टेरॉइड्स दिया जाता है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जहाँ ज़्यादातर लोगों को जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो तुरंत बढ़ाने के लिए वो स्टेरॉइड्स देते हैं, चाहे वो 10 mg या 20 mg देते हैं, ताकि उनकी ताकत, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए करके। मगर स्टेरॉइड्स देने से हमेशा क्या होती है, उसकी अदर इम्पैक्ट्स भी हो जाती हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ये सब होता है। तो हम उसके लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो हमारे आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसको हम पालन करने से ज़रूर उनकी बीमारियों को, इस तरह की डेंगू बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। वो प्लेटलेट कम होने का कारण, जैसे मैंने बताया था, जहाँ पे बोन मैरो में जब एडिस मच्छर आपको काट जाते हैं तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। जैसे ही ब्लड क्लॉट होने लगता है, रक्त की संचालन नहीं होती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, तो एक के बाद एक बीमारियां बढ़ने का बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसी प्रकार से ही ये
जी। स्टेरॉइड से हमने नहीं करना चाहिए, बल्कि हम इसको दूसरी प्रकार से करना चाहिए। हाँ, स्वामी जी ऐसे हमने देखा है कि जैसे डेंगू का फीवर मतलब 104 की बुखार होती है, तो इससे हमारे बोन्स पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है, बहुत सारे दर्द होते हैं, तो इससे कोई बोन डेड होने के भी चांसेस होते हैं? हाँ, बोन डेड हो सकता है। जो ज़्यादातर आप देखोगे जो वृद्ध लोग रहते हैं उनके अंदर आ जाता है, या छोटे बच्चे हैं उनके अंदर आ जाता है। बाकी आप देखोगे तो ये मसल जॉइंट पेन्स जो भी इसमें आते हैं रक्त कम होने के वजह से, उसको हमने सही करना पड़ता है, और इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं या स्टेनोसिस कहते हैं। तो इसका जो है ये वायरल इन्फेक्शन होने के वजह से जो कारण बनती है उसको हम जल्दी से ठीक कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बचपन से ही आ जाते हैं, जैसे इंजरी हो जाती है उसकी वजह से होता है, या किसी को स्ट्रोक लग जाती है जिसकी वजह से भी उनको स्टेनोसिस और नेक्रोसिस होते हैं। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मगर जो इन्फेक्शन के साथ आता है उसको हमेशा हम सही कर सकते हैं। जैसे डेंगू के बाद अगर कोई पेशेंट को एवियन हुआ है और वो 4th स्टेज में है, तो उस तरह का पेशेंट श्री परिपूर्णा सनातना आयुर्वेदा अस्पताल आए तो क्या उसके लिए यहाँ पर चिकित्सा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे आप जानते हैं पिछले एपिसोड में भी हमारे पास एक पेशेंट थे, महिपाल सिंह जी, जो राजस्थान से आए थे। उनको मेरे ख्याल से 10 साल पहले या 20 साल पहले उनको एवियन हो गया था, आर्टरीवेनस नेक्रोसिस जो हम कहते हैं, और पूरा रक्त बंद हो गया था, उनकी जितने भी आर्टरीज थे उसमें बंद हो गया था। तो उसको हमने 10-15 दिन उनको इलाज किया। जो लास्ट स्टेज में थे अभी वो अर्ली स्टेज में पहुंच गए थे, यहाँ पे रिपोर्ट ट्रीटमेंट की बात लेने के बाद। अभी और एक 10 दिन के लिए वो कभी भी आए तो जरूर वो अर्ली स्टेज से वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो एवियन जो 4th स्टेज आता है डेंगू की वजह से, वो डेंगू का क्या होता है वो जल्दी नहीं होता है। जो भी एवियन नेक्रोसिस 4th स्टेज हम जो कहते हैं उसके लिए समय लगता है, 6 महीने 7 महीने। जब पेशेंट कभी वो अस्पताल नहीं जाते, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तभी जाके उनको वो सीवियरिटी आती है। उसी कोई DENV4 भी हम कह सकते हैं या 3 भी कह सकते हैं। तो उसके वजह से उनको पहले से ही देखना चाहिए उनको क्या हुआ है, और सही तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया, एवियन आने का चांस ही नहीं है। तो हम अगर एलोपैथी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर तो हमें वो एक ही सजेशन देते हैं कि आपको सर्जरी करवाना ही है, तो यहाँ पर आए तो बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक ही है कि हमारे मर्म चिकित्सा में ये है कि जब हम मर्म चिकित्सा ट्रीटमेंट मैनिपुलेशन स्टिमुलेशन करते हैं, थोड़ा बहुत पेन तो होता है, मगर उस ऑपरेशन से ये बहुत बेहतर है। ऑपरेशन में एक बार नस कट गया तो पेशेंट का लोअर लिम्स खत्म हो जाएगा, या अपर लिम्स में भी खत्म होने का, इम्पेयरमेंट होने का बहुत चांसेस हैं। तो उससे बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए, एवियन के केवल नहीं, स्कीमिक स्ट्रोक्स के भी आए हैं, आपने देखा है, और जो जिनका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी आए हैं हमारे पास। ऐसे रोगियों को हमने पूरा निवारण किया है बिना सर्जिकल का, ओनली मैनिपुलेशन स्टिमुलेशन मर्मा टेक्निक से। तो आयुर्वेदा में पूरा इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। हाँ जी। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। तो दोस्तों, आपको भी अगर डेंगू हुआ है, डेंगू से कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है, तो आप एक बार श्री परिपूर्णा सनातना आयुर्वेदा अस्पताल आइए, अपना चेकअप करवाइए कहते हुए, और डेंगू से बचने के लिए स्वामी जी ने कुछ टिप्स बताए हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिए कहते हुए आज का हमारा कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।